जब सनातन गोस्वामी महाप्रभु के सानिध्य में गए हैं तो आप प्रश्न कर रहे हैं सनातन गोस्वामी समस्त तत्व दृष्टा, समस्त ज्ञानों का भंडार है सनातन गोस्वामी। क्या सनातन गोस्वामी जानते नहीं है तत्व क्या है? समस्त तत्व विषय में बहुत ही ज्ञान है, उनका पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि भगवती तनु पार्षद तनु होने के कारण उनमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है। जैसे साधारण जो वृक्ष है उसमें क्या फल कैसे लगता है ना, पहले फूल होता है, फिर फूल झड़ करके फल होता है ना, फूल से फल होता है। फूल नहीं आया तो फल होने का कोई संभावना नहीं। फूल देख करके हमको पता चलता है जो अब फल आने वाला है ना। लेकिन इसका कुछ व्यतिक्रम भी देखने में आता है। पहले फल होता है फिर फूल होता है। यह लौकी है, कुमड़ा है, तोरई है, ये पहले फल लेके ही जन्म लेता है ना। फूल एक नाम मात्र ऊपर में रहता है, फूल का कोई आवश्यकता है नहीं, कोई फंक्शन भी है नहीं। जो फूल से फल होता है ऐसा नहीं, वो फूल लेकर के ही जन्म लेता है। ऐसा ही ईश्वर दृष्टा पुरुष जो होते हैं, जो एक तो पार्षद कोटि है, एक ईश्वर कोटि है। ईश्वर कोटि के अंदर कई भेद है, एक स्वयं प्रकाश है, एक अंश प्रकाश है, एक कला प्रकाश है, एक आवेश प्रकाश है, ऐसे बहुत सारे प्रकाश होता है। जो लोग भगवत कृपा से उनके पार्षद जो भगवत शक्ति लेकर के जो आते हैं, ये भगवान का प्रकाश है ना। उनके ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ये नहीं कुछ साधन करके ज्ञान उनको प्राप्त करना है, ऐसा नहीं। वो फल लेकर ही जन्म लेते हैं। ऐसे है सनातन गोस्वामी, ऐसे नहीं, उनका कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जीव कल्याण के लिए, जीव शिक्षा के लिए वो ये प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी जानते हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान आनंद तनु, प्रेममय तनु भगवान राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु, जगत कल्याण के लिए, जगत को प्रेम प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। उनके श्रीमुख से जो शब्द निकलेगा वो जगत जीव के कल्याण के लिए वो शब्द ज़्यादा कामयाबी होगा। इसीलिए सनातन गोस्वामी प्रश्न करते हैं, के मुई कैन मोरे जारे तापत्रय। प्रभु आप बताओ मैं कौन हूं और मेरे को तापत्रय मैंने त्रिताप, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये तीन ताप से ताड़ित है समस्त जीव जगत। यही प्रश्न श्रीमद् भागवत में करते हैं। एतान निर्विद्यमाना नाम इच्छता मकुत भयं जोगी निपुण्यतम हरिनामानुकीर्तनम। ये तीन दुख जो है इससे समस्त जीव ताड़ित है। तत्व में, सत्ता में जीव का कोई ताप है नहीं, ये त्रिताप जो है नहीं। लेकिन जब भी वो भगवान से अलग होकर के माया को स्वीकार कर लिया, माया के रंग चंग देख करके उसको बड़ा मन मोह लिया है, तो जिसका मन मोह लिया, माया का तरफ देख लिया, तो माया ने उसको ढाक लिया, आवरण कर लिया। माया के आवरणात्मिक शक्ति और विक्षेपात्मिक शक्ति, दो शक्ति महामाया के। जो भगवान के तरफ मुंह करके भगवान को देखा तो वो माया उसको कुछ कर नहीं पाया, वो तो भगवत धाम चले गए। एक उन्मुख जीवात्मा, एक बहिर्मुख जीवात्मा। जो माया का तरफ देखा, माया का रंग चंग देख करके उसको मन को मोह लिया, उसको माया के साथ खेलने का मन हुआ,
तो माया ने जब मन हुआ तो माया ने उसको आवरण शक्ति के द्वारा उसको ढाक लिया। है भगवत सत्ता, भगवान का अंश, अविच्छिन्न अखंड आनंदमय सत्ता, सत आनंदमय। आनंद के लिए उसको कोई वस्तु की अपेक्षा नहीं है, जैसे हमारे आनंद के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए वस्तु का अपेक्षा है। स्वतः हमको आनंद प्राप्त होना संभव नहीं है। कान के द्वारा जब शब्द सुनेंगे, कोई हमारे प्रिय शब्द, प्रियजन का कोई शब्द है, तो वह कान का आनंद है। अगर कोई शब्द हम सुनेंगे नहीं, कान में अगर शब्द प्रवेश नहीं किया तो कान निष्क्रिय, तो कान थोड़ी आनंद दे सकता है। तो हमारा अपेक्षा है, शब्द का अपेक्षा है। आंख के द्वारा हम जब देखते हैं, रूप देखते हैं, तब हमको आनंद लगता है। आंख बंद करके रखें तो आंख रहती हुई भी तुमको आनंद थोड़ी मिलेगा नहीं। जब दृश्य दृष्टा, जब दृश्य सामने आता है तभी जा करके आंख से तुम आनंद प्राप्त करते हो। तो अपेक्षा है, दृश्य का अपेक्षा है। जीभ टेस्ट है। कोई वस्तु जब हम मुंह में नहीं देंगे, सामने अगर रसगुल्ला राजभोग रख दिया और कह रहे हैं भाई देखो ये रसगुल्ला राजभोग तुम्हारे लिए रखा है, लेकिन खाना नहीं, तो रखो चाहे फेंक दो, समझ क्या लेना देना है। थोड़ी हमको आनंद मिलेगा। आनंद तभी मिलेगा जब हम जीवा में उसको देंगे, जीवा के संपर्क में आएगा, तभी जाके हमको जीवा रस, स्पर्श रस, रस जो है उसको वो मिलेगा हमको। तो वस्तु अपेक्षा है। स्पर्श दोष, स्पर्श से हमको आनंद प्राप्त करते हैं। एक जन अंधी है, भूआ आई है बाहर से, बाहर रहती है, दूर देश रहती है, भूआ आई है, बहुत प्रिय है, प्यार करती है। एक जन कहते हैं भैया तुम्हारे भूआ आई है, तुम्हारे पास है, भूआ ठाड़ी है। बोले भूआ आने से क्या होगा, हमको पकड़ लेगा तब ना समझेंगे हमारी भूआ आई है। अब एक हाथ दूर है चाहे 1000 मील दूर हो, हम तो अंधा है, तो पास रहने से भी क्या, दूर रहने से भी क्या। जब बुआ हमको पकड़ लेंगे तब ना जानेंगे जो बुआ आई है। तो स्पर्श हमारी अपेक्षा है ना, लेकिन आत्मा जो है ना वो निरपेक्ष है, वो सत आनंदमय है, सत आनंदमय है। ये आनंद हमारे स्वरूप है। लेकिन जब प्रकृति में हम आ करके एक घर बसा लिया, माया ने हमको आवरण शक्ति के द्वारा ढाक करके उसको, वो माया ने हमको फंसा लिया, एक शरीर दे दिया हमको, गुणमय शरीर। उस शरीर में वो चेतन सत्ता आकर के तदात्म हो गया, उसमें विलय करके वो लिंग शरीर जो है, उस शरीर को उसने अपना मान लिया, वो बीज स्वरूप है। बस उस शरीर ही गुणमय शरीर है, वो गुण ही जिस शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा शरीर धारण करके स्थूल शरीर प्राप्त करता है। उस शरीर में वो लिंग शरीर तादात्म्य हो जाता है, हो करके बनता है जीव, है ना। तो आवरण शक्ति के द्वारा माया ने उस चेतन सत्ता को ढाक लिया पूरा। ढाकने के कारण उसका फलस्वरूप क्या हुआ, वो स्वरूप विस्मृत हो गया, भूल गया कि मैं भगवान का अभिन्न अंश हूँ। भगवान से, ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध था, है, रहेगा, ये भुला दिया। फिर माया ने और एक शक्ति उसके ऊपर चार्ज किया। जब फंसा लिया अपने जाल में, अब माया ने वो तमाशा उसको दिखाएगा। तुम कृष्ण बोली सही जी वनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दय संसार दो। अब कृष्ण को भूल गया, अब बहिर्मुखता प्राप्त हो गया। अब माया ने और एक शक्ति उसके ऊपर चार्ज किया। जब फंसा लिया जाल में, अब हमारे कब्जा में आ गया। उसको कहते हैं विक्षेपात्मिका शक्ति, आवरणात्मिका शक्ति और विक्षेपात्मिका शक्ति। विक्षेप शक्ति के प्रभाव से वो भेद बुद्धि आ गया, शरीर में आत्मबुद्धि हो गया। आवरण शक्ति के प्रभाव से स्वरूप विस्मृति हो गया। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, ये भुला दिया। मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है।
और विक्षेप शक्ति का प्रभाव से वो भेद बुद्धि आ गया। ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, सुअर है, ये अलग अलग फिगर। जैसे एक कुम्हार ने नाना प्रकार मूर्ति बनाता है मिट्टी, लेकिन नाना नाना प्रकार शेप दे करके घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि बनाता है। ऐसा ही माया ने चतुर्विंशति तत्व के द्वारा ये शरीर रचना किए हैं। रचना करके अलग अलग स्वरूप। कुत्ता है तो हमारा भेद बुद्धि ये कुत्ता है, ये भैंस है, ये गधा है, घोड़ा है, ये उल्लू है, लेकिन है चतुर्विंशति तत्व वही भगवत स्वरूप। उसमें एक मात्र उसी में है भगवत सत्ता। ममई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन, मेरा अंश है। लेकिन ये भुला करके भेद बुद्धि पैदा कर दिया। मनुष्य में भी देखते हैं, ये अच्छा है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये दुर्जन है, ये सज्जन है, ये ऐसा है। अलग अलग गुण क्रिया को जो हम उसको सत्य मान के उसको ऐसा ही मान लेते हैं। मान करके किसी से प्रेम करते हैं, किसी से बैर करते हैं, किसी से उदासीन हो जाते हैं, किसी से मित्रता करते हैं, किसी से दुश्मनी करते हैं। ये अज्ञानता है। ये अज्ञानता में फंस गया। ये फंसने का कारण है भेद बुद्धि। विक्षेपात्मिका शक्ति के द्वारा भेद बुद्धि पैदा किया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं भेद बुद्धि हटाओ, समझने का कोशिश करो, गुण को मत देखो। गुण क्रिया सब संसार पूरा गुण क्रिया में जितना जीव जगत है, हम भी गुण में फंसे हुए हैं। चतुर्विंशति तत्व में फंस करके हम गुणों में प्रवाह में हम भी बह रहे हैं। मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्खरस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, शंका, विश्व विभ्रम, उल्लंघन, वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, क्षेद, परापेक्षा, ये गुण क्रिया है। आत्मा से संबंधित है नहीं, ये गुण हम में है नहीं। हम गुणातीत है, हम इंद्रियातीत है, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं। संसार से हमारा संबंध, ये सब हजार बार लाखों बार हम कह चुके हैं। और तत्व तो यही है, इसको पकड़ो तो भजन बहुत सरल हो जाएगा। ये हमारे ये पहले तो हमारे इसमें अनुप्रवेश होता नहीं है, समझने का कोशिश करते नहीं है। अगर कोशिश भी करते हैं तो हमारे अनुप्रवेश होता नहीं है। फिर घूम फिर करके वही अज्ञानता। इसलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं पहले ये अज्ञानता हटाओ, ये भेद बुद्धि। मनश्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वर जीवकलया प्रविष्ट भगवान थी। मन के द्वारा मनुष्यतानि, मनुष्य एतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन। मन के द्वारा एतानी भूतानी, जितना जीव जगत तुम दिख रहे हो, ये सब में प्रभु हमारे ठाकुर जी निवास कर रहे हैं। हमारे चैतन्य चरितामृत भी कहते हैं, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। अनंत कोटि ब्रह्मांड सब कृष्णेर वैभव। एक ही शब्द है, सिया राम मैं सब जगह जानी, एक ही शब्द है। ये नहीं इसमें अलग कहा है, उसमें अलग। सत्य एक ही है, सभी के लिए सत्य एक ही है। सत्य के लिए कोई ये नहीं, संप्रदाय विशेष के लिए सत्य है नहीं। सत्य सबके लिए सत्य है। जीव सम्मान दिव्य जानी कृष्ण अधिष्ठान। अनंत कोटि ब्रह्मांड आचे जाते सब निंदा मात्र कृष्ण रुष्ट कहे शास्त्र। सब अनंत कोटि वैकुंठे जत आचे सब कृष्णेर वैभव, सब भगवान का ही विस्तार है। निंदा मात्र कृष्ण रुष्ट कहे शास्त्र। सब किसी का निंदा करने से ही भगवान नाराज हो जाते हैं, किसी का निंदा नहीं। क्योंकि ये दोषमय संसार है। दोष देखो तो अपना दोष देखो, गुण देखो तो दूसरा का गुण देखो। पहले तो दोष गुण दोनों ही दिखना भूल है, क्योंकि दोष गुण के अतीत है ये आत्मा, इससे अतीत है और निर्गुण तत्व है। निर्गुण माने ये नहीं कि उनमें कोई दिव्य गुण है, नहीं, उनमें दिव्य गुण है। कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यसार, समो, निर्दोष, बदान्य, मृदु, शुचि, अकिंचन, ऐसे बहुत सारे दिव्य गुण उनमें है। साधन के द्वारा, भगवत उपासना के द्वारा, भगवत कृपा से वो गुण
धीरे 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 उनके भीतर प्रकाश होना शुरू हो जाता है। कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचारी, कब संचारित होता है? कृष्ण भक्त जब उपासना करते हैं, भगवत चरण में शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान ठाकुर जी कृपा करके हमारे भीतर अनुप्रविष्ट हो करके ऐसे सद्गुण से हमारे अंतःकरण को अलंकृत कर देते हैं, एक अलंकार बन जाता है। ये दिव्य गुण, ये प्राकृतिक गुण नहीं, अप्राकृतिक गुण ये गुण है। निर्गुण माने आत्मा निर्गुण है, निर्गुण माने प्राकृतिक गुण रहित, प्राकृतिक से काम क्रोध सत्य रजो तमो ये 3 गुणातीत, इसीलिए निर्गुण कहते हैं। निर्गुण माने ये नहीं कोई गुण नहीं। आत्मा रामस्य गुण निगृहं तापुरुक्रमे कुर्वन्तु अहितु भक्ति इत्थम भूतो गुणो हरि। श्रीमद् भागवत कहते हैं आत्मना मुनि जन भी निगृहता प्रक्रम, जिनका भगवत उपासना करके जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया है, वो तो तृप्त हो गया, वो तो पूर्ण हो गया, वो तो आत्माराम हो गया। बोलता है फिर भी भगवान में कुछ ऐसे अप्राकृत गुण है भगवान में, गुण में, उस गुण में आकृष्ट होकर के फिर भगवत उपासना में लग जाते हैं। भक्ता माम अभिजानति जबान जस्पि तत्तो तत्वं तत्त ज्ञाता विशुद्ध तदनंतर, फिर उस भक्ति के द्वारा पराभक्ति प्राप्त करके, ये विधि भक्ति नहीं, विधि भक्ति के बाद ज्ञान, जो ज्ञान उपासना करते हैं, उसके बाद पराभक्ति, पराभक्ति प्राप्त करने के बाद उस भक्ति के द्वारा भक्ति ही मामा भी जानाती जबान जच्चास्पि तत्तो तत्वं तत्त ज्ञाता विशद तदनंतर में लीला मैदान में प्रवेश करते हैं, है ना। तो ये अप्राकृत गुण जो है ये भगवान में है। भगवान निर्गुण कहते हैं क्या? नहीं, प्राकृत गुण सत्य रज तमो, ये जो प्राकृत गुण है ये माया के द्वारा रची हुई जो गुण है ये गुणातीत है, इंद्रियातीत, गुणातीत, लेकिन भगवान में दिव्य गुण है और भगवान के अंश होने के कारण आत्मा में भी किंचित वो गुण की अनुप्रवेश है। तो कहते हैं आत्मनामस्य गुण है, भगवान निर्गुण ऐसा माने ऐसा नहीं है एकदम जो भगवान को नाम रहित, गुण रहित, लीला रहित, ऐसा नहीं है। ये तो निर्गुण उपासना पद्धति ऐसे भगवान के एक विभाग है, वो अलग है, लेकिन सगुण जो है ये शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। श्रीमद् भागवत गीता आदि प्रतिपादन करते हैं भगवान सगुण है। भक्तम भक्ति माम भी जानते जबान चस्पि तत्तो तत्वं तत्त ज्ञाता विशुद्ध तदनंतरम। भक्तत्वन्यासक अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुंच तत्व न प्रविष्टुंच परंतु, जाना जा सकता है, दृष्टुंच देखा जा सकता है, भगवान के नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, वो देखा जा सकता है। अगर भगवान निर्गुण होता तो ज्ञातुम बोल करके वहां समाप्त हो जाता, क्योंकि वो देखने का विषय नहीं है, अनुभव विद्ध है। अनुभव की विषय जब है तो आगे कुछ है नहीं, तो वही गीता के शब्द वहां समाप्त हो जाता है। लेकिन वहां कहते हैं ज्ञातुम दृष्टुंच, देखा जा सकता है। वो क्या देखा जा सकता है? देखने के लिए 2 वस्तु होता है, एक दृश्य, एक दृष्टा। द्वैत है, द्वैत बिना दृश्य, दृष्टा बिना कौन किसको देखेगा? देखने के लिए आंख चाहिए, आंख के साथ दृश्य चाहिए, तब दोनों का संयोग से ये दृष्टुंच होता है, शब्द प्रतिपादित होता है। तो भगवान के रूप है ये दृष्टुंच, माने भगवान के जो दिव्य आनंदमय सच्चिदानंद तनु है वो दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं। तत्व न प्रविष्टुंच, लीला में प्रवेश कर जाते हैं उनकी कृपा से। तो ऐसा नहीं जो जीव निर्गुण बने, निर्गुण है, निर्गुण माने ये नहीं प्राकृतिक गुण रहित, उनका जो नित्य स्वरूप है, भगवान के जो अंश है, दिव्य अंश जो है वो निर्गुण है। निर्गुण माने प्राकृतिक गुण रहित। तो श्रीमद् भागवत कहते आत्मा रामस्य मुने निगृहता प्रक्रमे कुर्वन्तु अहैतुकी इत्थम भूत गुण हरि। भगवान में कुछ ऐसे अप्राकृत गुण है जिस गुण में प्रलुब्ध होकर के आत्माराम मुनिजन भी
उनकी उपासना करने लगते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, भगवत आनंदमय सत्ता वो स्वरूप विस्मृति ही कारण है। स्वरूप विस्मृति के कारण संसार चक्र में फंस करके उस आनंद हमको पुकार रहा है, आजा 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 आजा। हम ढूंढते हैं कहाँ आनंद है, सुबह से रात जब तक नहीं सोते हैं आनंद का अनुसंधान करते हैं, लेकिन उसका माध्यम अलग अलग है। कभी खाने में आनंद लेते हैं, कभी तो देखने में आनंद लेते हैं, टीवी देखते हैं मन नहीं लगता, चलो टीवी देख लियो उसमें आनंद नहीं है। कभी तो बच्चा को गोदी में लेकर के थोड़ा सा उसमें आनंद लेने का कोशिश करते हैं, ये हो गया ठीक है, इसमें भी आनंद नहीं है, चलो थोड़ा सो जाओ, सो गया, सो करके उठे उसमें भी आनंद नहीं है, चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लो। नाना प्रकार सारा दिन हमने कहीं ना कहीं आनंद के अनुसंधान में लगे हैं। इसका कारण क्या है? हम आनंदमय है, वो हमको पुकार रहा है, आजा 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 आजा। तू कहाँ भटक रहा है? हमको छोड़ करके तू कहाँ? देख, लौट के देख, देख मैं कौन हूं, तू कौन है, देख। पहले थोड़ा मुंह मोड़ ले, संसार की तरफ से मुंह को मोड़ ले, बस मुंह को मोड़ना है। हम मुंह मोड़ते नहीं, मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बंधन हमने स्वीकार कर लिया। ये बंधन स्वीकार के कारण ये विस्मृति के कारण हमारा मोह के कारण संसार बंधन, ये क्रमिक है। भगवान की तरफ मुंह घुमाओ, सत्य को स्वीकार करो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हम यही इस विषय के ऊपर ज्यादा सत्संग करते हैं, क्योंकि भाई जड़ में ही हमारा गलत आ गया। भजन करते हैं लेकिन जड़ीय बुद्धि जाता नहीं है, उसी में फंसे हैं, बार बार गोता खा रहे हैं, बार बार जा करके घूम फिर के वहीं जाते हैं, वहीं गोता खाते हैं, मन से गोता खाते हैं। ये सत्य है। तो वो आनंद हमको पुकार रहा है। जब तक हम अपना स्वरूप प्राप्ति नहीं करते हैं, स्वरूप मैं हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, नित्य सत्य सनातन, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये कल्पना नहीं, ये भाव नहीं, ये नित्य सत्य सनातन है। तो फिर जा करके जब वो भगवत उपासना करने लगते हैं तो धीरे धीरे उसका ग्रंथि खुलना शुरू हो जाता है, माया बंधन धीरे धीरे मन से हटना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिकली मन से हमारे उसके प्रति आसक्ति, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति जो हमारी आसक्ति, ये आसक्ति हटती जाती है ऑटोमेटिकली। वहां जितना तुम्हारा अनुप्रवेश होता जाएगा, भगवत संबंध जितना दृढ़ होता जाएगा, भगवत चिंतन में जितना तल्लीनता आती जाएगी, उतना ही संसार से तुम्हारा माया मोह हटता जाएगा। ये क्रमिक है, जोर करके होगा नहीं। इधर लगा नहीं, उधर हटा नहीं, इधर लग गया उधर रख नहीं सकते, ऑटोमेटिक रहेगा नहीं। अंधकार रोशनी की तरफ जाओगे, अंधकार रहेगा नहीं, अंधकार की तरफ जाओगे रोशनी मिलेगा नहीं, सीधा बात है। तो इसीलिए कहना मोरे जा रहे तापोत्राय माने ये जो त्रिताप, ये हमको दुख क्यों दे रहा है? स्वरूप विस्मृति, एकमात्र भगवत उपासना, भगवत शरणागति, काया मन वचन से भगवत शरणागत होकर के अखंड रूप से प्रभु को हृदय में धारण करके उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है। कोई देखो नहीं, आदि व्याधि उपाधि दुख दन्न दारिद्र्य कोई भी स्थिति आ जाए, छोड़ना नहीं पलक के लिए, हारना नहीं पलक के लिए, भूलना नहीं। तो फिर मंजिल ज्यादा दूर है नहीं। ऐसा नहीं कि हम इतना शुभ कर्म करेंगे, इतना भजन करेंगे, फिर जाकर भगवान कृपा करेंगे। भगवान भजन देखते ही नहीं, भगवान भजन ये सब देखते ही नहीं। तो भजन क्यों करेंगे? नहीं, भजन क्रिया के द्वारा हमारे अंतःकरण जो मलिनता ये दूर हो जाएगी, हम चित्त शुद्ध हो जाएगा। होने से फिर बहुत जल्दी हम भगवत अनुभव करने में समर्थ हो जाएंगे। अज्ञानता जाता नहीं है, भजन करना जरूरी है ना। तो ऐसा नहीं है। ये त्रिताप दुख जो है ये स्वप्न है। माँ के गोद में बच्चा सो रहा है, सो करके स्वप्न दिख रहा है हम माँ से खो गए हैं, और स्वप्न में रो रहा है माँ 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 माँ। सोया है माँ के गोद में, स्वप्न ही कारण है। हम भी ऐसे भगवान के गोद में हैं,
ये नहीं भगवान कोई लोक में बैठे हैं, हम ये माया बंधन तोड़ के उस लोक में जा करके उनसे मिलेंगे, ऐसा बात है नहीं। ऐसा बात है नहीं। लेकिन स्वप्न के कारण, संसार रूप स्वप्न, स्वप्न के कारण हम रो रहे हैं, त्रिताप दुख से ताड़ित होकर के रो रहे हैं। स्वप्न है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे है ना। ये स्वप्न टूटने से फिर जब बच्चा को जगा लेते, हमारे मैया बच्चा को रो रहा है, तब जाकर के उसका स्वप्न टूट जाता है, और हम तो मैया की गोदी में हैं। ऐसे ही संसार रूप स्वप्न जब टूट जाता है तो देखते हैं ठाकुर जी हमारे हैं, हम ठाकुर जी के हैं। ये तो कल्पना नहीं, ये तो बनावटी संबंध नहीं है, ये तो नित्य सत्य सनातन, ये पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। अरे हम कहाँ स्वप्नमय जगत के घूम रहा था, अनंत काल बीत गया, स्वप्निक जगत में हम विचरण कर रहा था, तो आनंदमय हो जाता है। फिर उसको माया उसको फंसाने में समर्थ हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मुक्त मुद्द कौन मुक्ति श्रेष्ठ करी गनी, कृष्ण पदे भक्ति जार से मुक्त शिरोमणि। मुक्ति शब्द में परामुक्ति, कृष्ण प्रेम, प्रेम प्राप्ति है परामुक्ति, है ना। तो ये त्रिताप दुख क्या नमरे जारता पुत्र है, यहाँ भी पूजते नारी कैसे हित है, कैसे मंगल होता है। मंगल तभी होगा जब ऐसे भगवत चरण में शरणागत होकर के अखंड प्रभु का चिंतन, मुख में अखंड नाम, इस तरह से भगवत शरणागत होकर भजन करेंगे तो बहुत जल्दी प्रभु कृपा करके हमारे ये बंधन से मुक्त करा करके अपने धाम हमको ले चलेंगे। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकयं कर्म बंधन। यज्ञ माने विष्णु, 14 शब्द का जो शाब्दिक माने है वो है विष्णु भगवान, दो रकम माने है। यह है हमारे सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति में हम ऐसे व्याख्या करेंगे। और जो ज्ञान मार्गी है वो यज्ञ माने वो द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ तथा परे यज्ञ जो है, द्रव्य यज्ञ आदि जो है उसमें विश्वासी ऐसे यज्ञ करना चाहिए, नहीं अन्य कर्म बंधन का कारण है। लेकिन हम ऐसा मानते नहीं है। हम लोग भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं ना, यज्ञ माने विष्णु, यज्ञ वही विष्णु, भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्म बंधन से मुक्त करा देता है। और जो भगवान की प्रसन्नता छोड़ करके और जो लौकिक कर्म करते हैं अपने इच्छा पूर्ति के लिए, देवदैहिक वस्तु पदार्थ के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म उसका बंधन का कारण होता है। और भगवान के प्रसन्नता के लिए जब कर्म किया जाता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त करा देता है। अन्यत्र यह है कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अन्यत्र लोकायं कर्म बंधन। और दूसरा जितना देवदैहिक वस्तु पदार्थ के लिए, भोग प्राप्ति के लिए, भोग सुख प्राप्ति के लिए, स्त्री कुटुंब परिवार परिजन आदि इनके सुख के लिए जो भी कर्म किया जाता है वो बंधन का कारण होता है। जग अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायं कर्म बंधन, है ना। बाबा एक प्रश्न आया, तीनों अनादि हैं, तो माया भी चाहती है जीव के साथ खेलना और ब्रह्म भी ममय वांसे जीव लोके जीव भूत सनातना। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर अपने को भी चाहेगा कि हमसे मिले, तभी भक्त के आनंद में भगवान का आनंद है। तो जीव तटस्थ भाव में है, जीव का क्या दोष है, इस अवस्था में जीव क्यों है? देखिए भगवान कहते हैं एक हम बहु सम प्रजायो, हम अकेला हैं, हम बहु बन के खेलेंगे। ये खेल है, ये खेल है। क्यों खेलते हैं इसका कोई कारण नहीं है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों का कारण भगवान है। माया कारण है जीव बंधन का, जीव संसार बंधन का कारण अगर माया है तो माया का कारण कौन है? गोविंद। इसे सर्व कारण कारणम। ये खेलते हैं, भगवान खेल रहे हैं। आप बोलेंगे खेल रहे हैं तो जीव इतना कष्ट पा रहा है तो भगवान इतना दुखी क्यों करके रखे हैं, प्रश्न आता है ना। देखिए इसमें भगवान जीव के लिए थोड़ा सा स्वतंत्रता दे दिया है। कितना स्वतंत्रता? जैसे
एक खूंटा में गाय को बांध दिया गया है, वो घूम सकता है कहाँ तक, वो रस्सी के एरिया जितना है, लंबा जितना बड़ा रस्सी है उसके भीतर ही घूम सकता है, उसके बाहर जा नहीं सकता है। ऐसा ही जीव को थोड़ा सा स्वतंत्रता दे दिया है। वो स्वतंत्र क्या है, इच्छा कर सकता है। जी जो इच्छा है जीव कोटि वांछा करे, कृष्णेर इच्छा भिन्न फल नहीं धरे। निज इच्छा वो क्या है, बहुत वांछा है, कामना वासना आदि कर सकते हो, लेकिन वो फलीभूत होना जो है ये तुम्हारे हाथ में है नहीं। तुम कामना करने से ही तुमको मिलेगा नहीं। ये तुम्हारा कर्म संस्कार आदि ये जा करके कब फलीभूत होगा, कब तुमको उसका फल मिलेगा, ये हम जानते ही नहीं है ना। तो जीव जो है ये बंधन दशा से शिकार करके उसी में ही वो आनंद ले रहे हैं। तो जीव का दो विभाजन है, दो भाग है विभाजन। एक है बहिर्मुख जीव, एक है उन्मुख जीव। भगवान सबके लिए निमंत्रण दे दिया है, तुम मेरे शरण में आओ, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे। ये जो निमंत्रण, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजो वहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। समस्त पाप जितना किए हो, अनंत कोटि जन्म तुमने जितना पाप किया है, समस्त पापों से हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। भगवान प्रतिज्ञा करके कहते हैं, तो आ जा मेरे शरण में। ये जो भगवान के निमंत्रण, ये समस्त जीवों के लिए, उन्मुख जीव चाहे बहिर्मुख जीव हो, इसके लिए कोई क्लासिफिकेशन है नहीं। जो भी भगवान के शरण में आया, भगवान उसको तुरंत स्वीकार कर लिया, चाहे पापाचारी हो, व्यभिचारी हो, अभिचारी हो, कुविचारी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अपीचित सुदुराचारो भज तमाम अनन्य भाग, इसके लिए कोई विचार नहीं भगवान के पास। ये इतना पाप करने से भगवान उसको शरण में नहीं लेते हैं। ऐसे हमारे सनातन शास्त्र में कहीं ऐसे उल्लेख है नहीं। भगवान के द्वार पर, दरबार पे सब क्षमा हो जाता है जब ही शरण में आता है। तो जो जीव भगवान के शरण में आ गया, ये शब्द सुन करके गुरु कृपा से उनके भीतर जो बहिर्मुखता है, वो दोष वो देख लिया, हमारे अंदर बहिर्मुखता दोष है, तो चलो भगवत शरणागत होना चाहिए। तो उसको चेतना आ गई कि हमको भगवत उपासना करना है। तो गुरु कृपा से उसके मन में भगवान के प्रति एक आदर बुद्धि, भगवान के शरणागत होकर भजन करना शुरू किए हैं। तत्सहित संसार को अनित्य जान करके इसके प्रति मन को हटाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे जो जीवात्मा है, इसको कहते हैं उन्मुख जीवात्मा। और एक है बहिर्मुख जीवात्मा, जो ये निमंत्रण पाते हुए भी भगवान को मानते नहीं, भगवान को जानने के लिए कोई चेष्टा नहीं, और इसको विश्वास भी नहीं करते हैं। जो यार ये सब बेकार बात है, जावत जीवित तावत जीवित हीनं कृत्य हितं पिबेत। 4 वाक ये मतवाद है। जैसे बोले कौन देखा है भविष्य को, जब तक जियोगे घी दूध खूब खाओ, और ऋण करके भी घी खाओ जिसमें तुम्हारी ताकत बनेगा। बोले क्यों, तुम ऋण चुकाओगे कैसे? बोलो मरने के बाद थोड़ी हम आते हैं लौटने के लिए, खूब ऋण करो ना, तो क्या है, हम तो मर के फिर आएंगे नहीं। तो ऋणं कृत्या घृतं पिबेत, ये है उनके फॉर्मूला। ये बहिर्मुख जीवों का ऐसे फॉर्मूला है। तो ये बहिर्मुख जीवात्मा है। भगवान इसके लिए क्या कहते हैं, समहं सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रियो। मेरा कोई देश्य नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं, मैं यहाँ दृष्टा बन के मैं सृष्टि रचना करके मैं देखता हूँ, मर रहा है, नरक जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है, कितना कष्ट पा रहा है, कितना दुख भोग रहा है, खा रहा है, खो रहा है, काट रहा है, कूट रहा है। भगवान वहाँ दृष्टा, तानि कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजय, उदासीन वदासीन अशक्तं तेषु कर्मसु। ये बहिर्मुख जीवात्मा के लिए भगवान, जो भगवत शरण में आए नहीं, आने के लिए कोई चिंता नहीं, उसको दुख निवृत्ति के लिए उसके मन में कोई उत्कंठा नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई आग्रह नहीं, अपना दोष देखने के लिए तैयार भी नहीं है। वो सोचते हैं ये संसार में आनंद है, इसको सत्य मान करके भगवत चरण विस्मृत होकर के संसार में ही उसके समस्त आग्रह कर्म चेष्टा। ये बहिर्मुख जीवात्मा के लिए भगवान दृष्टा,
और जो उन्मुख जीवात्मा, जो जीवात्मा भगवत शरणागत हो गए हैं, जान गए हैं, समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, ये बहिर्मुख जीवात्मा, जे भजन्ति त्वमां भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्, उन्मुख जीवात्मा। जे भजन्ति त्वमां भक्ता, भक्ति के साथ जो भजन करते हैं, यह समहं सर्वभूतेषु भगवान नहीं कह रहे हैं, मयि ते, वो मुझ में है, तेषु चाप्यहम्, मैं भी उसके अंदर रहता हूं, ये अलग है, ये हमारे भक्त है, न मे भक्ता प्रणश्यति, ये उन्मुख जीवात्मा। तो आप कहेंगे तो इसमें भगवान का पक्षपात है, देखो किसी को उन्मुख बना लिया, किसी बोले हम क्या करें, वो तो आना ही नहीं चाहते, उसमें रस ले रहा है, उसका आनंद लग रहा है, तो हम तो भाई कहते तुमको आनंद लग रहा है तो खेलो, तुम खेलना चाहते हो, तो ये मेरा क्या दोष है? इसमें कोई पक्षपात दोष नहीं लगता है भगवान का। कोई भी जीव प्राणी चाहे कितना भी पापाचारी हो, वो पीछे तो सुदूराचारो भजत माम अनन्य भाग, भगवान कहते हैं क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा मैं बना देता हूँ। तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, यह है उन्मुख जीवात्मा, है ना। जब उन्मुख, जैसे मान लो एक चक्की है ना, जो दाल पीसते हैं ना, दाल पीसते हैं तो एक गड्ढा सा रहता है ना, उसमें दाल दे देता है, तो ऐसा करके पीसता है, फिर बीच में एक डंडी रहती है ना, तो वो डांडी के सहारे ना कुछ दाल रह जाता है, डांडी के सहारे, वो कभी पिसता ही नहीं। चाहे कितना घुमाओ, तुम लाखों घुमाओ, वो पीसेगा नहीं, सब पीस जाएगा, वो पीसेगा नहीं। पटा उठाओ, देखो कि वहां से कुछ दाल रह गया है। तो ये संसार काल रूप चक्र में सब जीव ऐसे बहिर्मुख जीव पिस रहा है, और वो दंडी रूप भगवत शरणागत होकर जो रह रहा है, बोलता है न मैं भक्ता प्रणश्यति, वो चक्र में पिसेगा नहीं, मैं उसको बचा लेता हूँ। इसमें पक्षपात नहीं है भगवान का कोई। जब भी शरण में आया तभी भगवान उसको अभय दे दिया, कम तो प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणश्यति, अभय मंत्र दे देते हैं, चिंता नहीं, मैं हूँ तुम्हारे लिए। जय श्री राधे।